Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 3, 4 एंड 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4। सो क्वेश्चन नंबर 1 है यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 0.678 multiply by 9.01 divided by 0.0234। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लेट कर लेंगे इक्वल टू एक्स के। सो लेट x is equal to 0.678 multiply by 9.01 divided by 0.0234। सो स्टेप नंबर 1 में हमने क्वेश्चन को लेट किया है इक्वल टू एक्स के। सो स्टेप नंबर 2 में हम दोनों साइड पर इक्वल के लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग log on both sides, so log x is equal to log into ये कंप्लीट आ जाएगा, दैट इज 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। सो स्टेप नंबर 2 में हमने इक्वल के दोनों साइड पर लॉग ले लिए। सो अगर आप देखें सो 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 डिवाइड हो रहा है 0.0234 पर। सो यहां पर डिवीजन का साइन है। सो हमें पता है लॉगरिथम में जहां पर डिवीजन का साइन आ जाए उसको हम चेंज कर देते माइनस के साथ। डिवीजन लॉगरिथम में हमेशा माइनस के साथ चेंज हो जाता है। सो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऊपर वाला नंबर दैट इज 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01। सो डिवीजन चेंज हो जाएगा माइनस के साथ, माइनस लॉग नीचे वाला नंबर दैट इज 0.0234। सो अगर आप देखें सो इन दोनों नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सो हमें पता है लॉगरिथम में जहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाए उसको हम चेंज कर देते हैं प्लस के साथ। लॉगरिथम में मल्टीप्लिकेशन को हमेशा चेंज कर देते हैं प्लस के साथ। सो दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसको चेंज कर देंगे प्लस के साथ। सो लॉग पहला नंबर 0.678 मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगा प्लस के साथ। लॉग दूसरा नंबर दैट इज 9.01 माइनस ये वैसे का वैसे लॉग 0.0234। अब इन तमाम वैल्यूज का लॉग फाइंड करने के लिए हम कैलकुलेटर यूज करेंगे। सो अब हम फाइंड करेंगे लॉग ऑफ 0.678। सो आपने कैलकुलेटर उठाना है, लॉग और ये वैल्यू लिखनी है दैट इज 0.678 इक्वल टू द 1 है तो आपका आंसर आ जाएगा इसका दैट इज माइनस 0.1687 प्लस। सो अब हम फाइंड करेंगे लॉग ऑफ 9.01। सो अगेन लॉग का बटन दबाना है और फिर वैल्यू लिखनी है 9.01 इक्वल टू दबाना है तो आपका आंसर आ जाएगा 0.9547।
माइनस, अब हम फाइंड करेंगे लॉग ऑफ 0.0234। सो अगेन लॉग 0.0234 इक्वल, तो आपका आंसर आ जाएगा -1.6307। सो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर प्लस आता है। सो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएंगे। सो अब इनको प्लस और माइनस करेंगे और आंसर आ जाएगा। सो -0.1687 प्लस 0.9547। सो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1.6307। सो ये आंसर आ जाएगा 2.4167। सो ये आंसर लॉग एक्स का है। सो हमें बेसिकली एक्स फाइंड करना है। सो एक्स फाइंड करने के लिए हम इक्वल के दोनों साइड पर एंटी लॉग लेंगे। सो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो एंटी लॉग into log x is equal to antilog into 2.4167। सो ये लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसल हो जाएंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो x इज इक्वल टू, सो एंटी लॉग फाइंड करने के लिए आपने अगेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। सो शिफ्ट दबाकर लॉग दबाना है और ये वैल्यू लिख लेनी है, दैट इज 2.4167 इक्वल टू, सो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 261। सो इस क्वेश्चन में जो हमें रिक्वायर्ड था x की वैल्यू, वो हमने फाइंड कर लिया है, x इज इक्वल टू 261। सो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 4। सो 5 अंडर रूट 2.709 मल्टीप्लाई बाय 7 अंडर रूट 1.239। सो अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे इक्वल टू x के। सो लेट x इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2.709 मल्टीप्लाई बाय 7 अंडर रूट 1.239। सो हमने सबसे पहले क्वेश्चन को लेट कर लिया है इक्वल टू x के। सो स्टेप नंबर 2 में हम इक्वल के दोनों साइड पर लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो ये बन जाएगा लॉग x इज इक्वल टू लॉग इनटू 5 अंडर रूट 2.709 मल्टीप्लाई बाय 7 अंडर रूट 1.239। सो अब आपको अंडर रूट की वैल्यू का पता होना जरूरी है कि खाली अंडर रूट होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2। अगर अंडर रूट के ऊपर 3 हो तो इसकी वैल्यू होती है 1/3। इसी तरह अगर अंडर रूट के ऊपर 5 हो तो ये इक्वल होता है 1/5 के। अगर अंडर रूट के ऊपर 7 हो तो ये इक्वल होता है 1/7 के, और ये वैल्यू हम पावर में लिखेंगे। सो अगर आप देखें यहां पर अंडर रूट के ऊपर 5 है, सो इसकी वैल्यू होगी 1/5। सो इसको हम लिख सकते हैं लॉग इनटू 2.709। जब हम अंडर रूट बाहर 5 इसको हटाएंगे तो इसकी जगह पर इसकी वैल्यू लिख देंगे, दैट इज 1/5। कहां लिखेंगे? पावर में, ऊपर।
इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 1.239 और अंडर रूट के ऊपर 7 है, मतलब इसकी वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 7। कहां पर लिखेंगे? पावर में। अगर आप देखें दोनों नंबर्स के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि लॉगरिथम में जहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाए उसको हम चेंज कर देते हैं प्लस के साथ। ये बन जाएगा लॉग पहला नंबर लॉग इंटू 2.709 पावर 1 डिवाइडेड बाय 5, मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगा प्लस के साथ, लॉग दूसरा नंबर लॉग इंटू 1.239 पावर 1 डिवाइडेड बाय 7। अब हमारे पास लॉगरिथम का लॉ बन गया है, और वो लॉ ये है कि जब भी हम किसी नंबर का लॉग लेते हैं जिसका पावर मौजूद हो, जो उसकी पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 5 लॉग इंटू 2.709। जब हमने इसका लॉग लिया तो ये पावर साइड पे आ गया। इसी तरह प्लस, सेम कॉन्सेप्ट, जब हम इसका लॉग लेंगे तो पावर साइड पे आ जाएगा। ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 7 लॉग इंटू 1.239। अगेन लॉग फाइंड करने के लिए हम कैलकुलेटर यूज करेंगे। अब हम फाइंड करेंगे लॉग ऑफ 2.709। कैलकुलेटर में लॉग और ये वैल्यू लिखनी है 2.709 इज इक्वल टू 0.4328। उसको डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, डिवाइडेड बाय 5। आंसर आ जाएगा 0.0865 प्लस, अब हम फाइंड करेंगे लॉग 1.239। लॉग का बटन दबाना है, आगे वैल्यू लिखनी है 1.239 इज इक्वल टू 0.0930। उसको डिवाइड कर देंगे 7 के साथ। आंसर आ जाएगा 0.01329। इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर देंगे 0.0865। आंसर आ गया 0.0998। ये आंसर log x का है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग into log x is equal to antilog into answer 0.0998। ये log और एंटीलॉग आपस में कैंसल हो जाएंगे। x is equal to, एंटीलॉग फाइंड करने के लिए शिफ्ट दबाना है, फिर लॉग दबाना है और ये वैल्यू लिखनी है 0.0998। आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1.258। जो इस क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड था x की वैल्यू फाइंड करना, वो हमने फाइंड कर लिया है। x इज इक्वल टू 1.258। ये है हमारे पास पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 5। 1.23 मल्टीप्लाई बाय 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 मल्टीप्लाई बाय 1278। अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस क्वेश्चन को लेट कर लेंगे इक्वल टू x के। लेट x इज इक्वल टू 1.23 multiply by 0.6975
डिवाइडेड बाय 0.0075 मल्टीप्लाई बाय 1278। सो हमने पहले स्टेप में क्वेश्चन को लेट कर लिया है इक्वल टू एक्स के। सो दूसरे स्टेप में हम दोनों साइड पर लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो ये बन जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग इनटू 1.23 मल्टीप्लाई बाय 0.6975 डिवाइडेड बाय 0.0075 मल्टीप्लाई बाय 1278। सो स्टेप नंबर 2 में हमने इक्वल के दोनों साइड पर लॉग ले लिया है। सो अगर आप देखें यहां पर डिवीजन का साइन है। सो मैंने आपको पहले भी बताया है कि लॉगरिथम में जहां पर डिवीजन का साइन आ जाए उसको हम चेंज कर देते हैं माइनस के साथ। सो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऊपर वाला नंबर दैट इज 1.23 मल्टीप्लाई बाय 0.6975। सो डिवीजन चेंज हो जाएगा माइनस के साथ। लॉग नीचे वाला नंबर लॉग इनटू 0.0075 मल्टीप्लाई बाय 1278। अगर आप देखें इन दोनों नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सो हम मल्टीप्लिकेशन को चेंज कर देते हैं प्लस के साथ। सो इसको हम लिख सकते हैं लॉग पहला नंबर दैट इज लॉग 1.23 मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगा प्लस के साथ लॉग दूसरा नंबर। सो लॉग इनटू 0.6975 माइनस। सो अगेन इन दोनों नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगा प्लस के साथ। सो इसको हम लिख सकते हैं लॉग पहला नंबर दैट इज 0.0075 मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगा प्लस के साथ लॉग दूसरा नंबर दैट इज 1278। सो अब हम log 1.23 फाइंड करेंगे किससे? कैलकुलेटर से। सो log 1.23 इक्वल टू 0.0899। सो अब हम फाइंड करेंगे log ऑफ 0.6975 इक्वल टू दबाएंगे। सो आंसर आ गया -0.1564। सो अब हम फाइंड करेंगे log ऑफ 0.0075। सो log 0.0075 इक्वल टू, तो आंसर आ जाएगा -2.1249। वो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर प्लस में आएगा। सो 2.1249। सो अब हम फाइंड करेंगे log 1278। सो आंसर आएगा 3.1065 प्लस का। सो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, आंसर माइनस में आएगा 3.1065। सो 3.1065 माइनस में। सो इसको ऐड करते हैं 0.0899 माइनस 0.1564 प्लस 2.1249 माइनस 3.1065। सो आंसर आ जाएगा -1.0481। सो ये आंसर है log x का। सो खाली x फाइंड करने के लिए हम दोनों साइड पर एंटी लॉग लेंगे। जब हम लेफ्ट साइड पे एंटी लॉग लेंगे तो लॉग कैंसिल हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू -1.0481। सो एंटी लॉग फाइंड करने के लिए शिफ्ट दबाना है, फिर लॉग दबाना है,
और वैल्यू लिखनी है -1.0481। सो इक्वल टू दबाना है, हमारा आंसर आ जाएगा 0.0895। सो जो हमें इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था x की वैल्यू फाइंड करना, वो हमने फाइंड कर लिया है। x इज इक्वल टू 0.0895। सो ये है हमारा आज का लेक्चर ऑफ पार्ट नंबर 3, 4 एंड 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4। सो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर कंप्लीटली समझ में आ गया है। अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी स्टेप में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपकी वो कंफ्यूजन दूर कर दूंगा।